जय हिंद मित्रों, हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन श्रृंखला में एक और क्वेश्चन की श्रृंखला लेके प्रस्तुत हैं, जिसमें हम आपके साथ बायोलॉजी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का श्रृंखला बायोलॉजी के पाचन तंत्र से संबंधित है। इसमें पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। मानव के क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व जो है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर मानव के शरीर के संगठन की बात करें तो इसमें 36 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें 36 तत्व में 62% ऑक्सीजन अकेले होता है, जो कि महत्वपूर्ण होता है। अभी आपने कोविड के कंडीशन में देखा कि केवल और केवल ऑक्सीजन की कितना ज़रूरत थी और लोग ऑक्सीजन के लिए कितना परेशान थे। तो यहाँ पे शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव के किस भाग में पाई जाती है? जो हम स्वाद लेते हैं, हम पता है कि जीव के अलग अलग भाग से अलग अलग स्वाद का अनुभव हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। पार्श्व भाग से हम खट्टे का अनुभव करते हैं। पार्श्व भाग मतलब जो हमारी जीभ ऐसे होती है, तो यहाँ पे और यहाँ पे स्वाद के बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसे टेस्टिंग बर्ड्स कहते हैं, और ये यूज होते हैं स्वाद, खट्टे स्वाद के लिए। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? जो हम भोजन लेते हैं इसमें लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो लवण का हमारे आहार में केवल और केवल एक उपयोग है, वो है स्वाद देना मुख्य रूप से। वैसे तो लवण जो हम लेते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, जो कि NaCl हार्ट में जाके मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रोल करता है। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल भोजन में स्वाद बढ़ाता है, न तो हमारे भोजन के पकने में हेल्प करता है, न तो जल में घुलनशील के लिए उत्तरदायी होता है। केवल और केवल उसका एक कार्य है, वो है भोजन को स्वाद प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनिक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। जो प्रचुर मात्रा में वसा पाया जाता है, इसी के कारण हमारे गहरे तले हुए भोज्य पदार्थ हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। ये जो वसा उपस्थित होता है ये ट्रांस फैट होता है, और जो ट्रांस फैट होता है ये कैंसर को बढ़ावा देता है। तो गहरे तले हुए भोज्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति के कारण हमें कैंसर रोग हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसमें अगर हम देखा जाए तो ये है प्रोटीन। कुछ लोग अगर सोच रहे होंगे दूध है, तो दूध गलत है। दूध केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। यहाँ पे प्रोटीन ऑप्शन सही है। प्रोटीन ही वह पदार्थ है जिससे कि हमारे शरीर का लगातार ग्रोथ होता है, और हमारे शरीर में कोशिकाओं को निर्माण के लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है। तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अति आवश्यक पदार्थ में प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजनिक आहार क्या है? नाइट्रोजनिक आहार जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन ये नाइट्रोजनिक आहार होता है। आप सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं कि जो हमारा प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, और ये अमीनो एसिड कितने होते हैं? तो ये अमीनो एसिड 22 होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजनिक आहार क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, प्रोटीन है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाल चना जो होता है, जो लाल चना हम लोग यूज करते हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं रूम लेके पढ़ाई करने के लिए, वो सुबह सुबह लाल चने का ही नाश्ता करते हैं, तो वहाँ पे डायस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर शुगर में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर शर्करा बनाता है, जिससे कि शरीर सुडौल रहती है। और जो डाइट करते हैं वो लाल चना अक्सर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। ये आप लोग को पता होगा, एंजाइम प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है।
तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ये देखिएगा आप लोग कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग एपोजाइम कहते हैं। एपोजाइम जो होता है ये एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है, एपोजाइम, जो कि आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। एपोजाइम जो होता है ये प्रोटीन, यही होता है, एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपोजाइम कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि, जो हम मछली अपने खाद्य पदार्थ में लेते हैं इसे हम प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मांगते हैं क्योंकि, इसके बारे में आप लोगों ने सोचा कि मछली को हर डॉक्टर मछली ही क्यों बताते हैं, तो ये इसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, इसलिए मछली को हम लोग एक आवश्यक अम्ल के रूप में, आवश्यक प्रोटीन, प्रचुर प्रोटीन के पूरक के रूप में देखते हैं। यहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्ल के कारण मछली को हम प्रथम श्रेणी के प्रोटीन में कहते हैं, जबकि कुछ पदार्थ होते हैं जिसे हम तृतीयक श्रेणी में रखते हैं, जिसमें आपका सेम, अनाज, अखरोट ये सब आ जाएंगे। इसमें कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते हैं। और टोटल अमीनो अम्ल कितने होते हैं, तो 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत अगर आप देखने लगेंगे तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, लार ग्रंथि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, हमने आगे भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदलता रहता है। तो जो एचआईवी वायरस है ये अपना आकार लगातार बदलता रहता है। कौन, एचआईवी वायरस। ये क्यों बदलता रहता है, तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार लगातार बदलता रहता है। इसी कारण इसे किसी एक दवा से ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता जाता है और इसी कारण एचआईवी के पेशेंट की फाइनली डेथ हो जाती है। आप देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में कोरोना का भी प्रकोप चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है और कोरोना वायरस भी अपना आकार बदल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वेरिएंट, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे इंडियन वेरिएंट, ब्राज़ीलियन वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट। ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। जो हम लोग दूध पीते हैं इसमें दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, शर्करा। दूध का दूसरा सबसे बड़ा तत्व शर्करा होता है, जबकि दूध का सबसे बड़ा तत्व की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा जल, H2O। पानी जो होता है ये दूध का सबसे बड़ा तत्व होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे की बात कर रहा है तो दूसरे में शर्करा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्त का स्रोत क्या है। पित्त का स्रोत क्या है, तो यहाँ पे पित्त के स्रोत के रूप में आप देखेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत पित्त के स्रोत के रूप में देखा जाता है। यकृत से ही पित्त का क्रियान्वयन होता है, यकृत ही पित्त को बनाता है। पित्त का निर्माण यकृत से ही होता है और पित्त वाहिनी के द्वारा ये आके पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और ये हमारा बिलीरुबिन इसमें होता है, जो कि फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, जो फैट को पचाने में या वसा को पचाने में हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरिया किससे संश्लेषित होती है। यूरिया किससे संश्लेषित होती है। हमारे शरीर में जो यूरिया है ये किससे संश्लेषित होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी इसमें भी सही है कि यकृत से यूरिया का संश्लेषण होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के द्वारा, शरीर में ये ब्लड में उपस्थित होता है और इसे किडनी, जिसे हम लोग वृक्क या गुर्दा कहते हैं, वहाँ से अलग करके शरीर से अलग किया जाता है। तो हमारे 15 क्वेश्चन खत्म हुए। मित्र, आपसे सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।